वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आपने इम्तियाज़ पलम्बी का नाम सुना ही होगा कि देवबंदियों के मशहूर झूठे कज़्ज़ाब मुफ्ती का नाम है इम्तियाज़ पलम्बी साहब। इम्तियाज़ पलम्बी साहब हाल ही में उन्होंने एक वीडियो बनाकर डाला है जिसमें उन्होंने सरकार मज़हब के आला हजरत के कलम से बात लिखी हुई है कि फातिहा के वक्त फातिहा पढ़ने वाले के सामने खाना होना बेकार बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलम्बी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा अवाम को किस तरह गुमराह करते हैं। अहले सुन्नत व जमात हक़ीक़ी मिज़दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमाए हक़ उलमाए देवबंद को बदनाम करने के लिए इनकी तरफ कैसी बातें मंसूब करते हैं और बात बात पर देवबंदी वहाबी फलां फलां नाम लेकर के गुस्ताख और न जाने कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। चुनांचे एक मसला है फातिहा का। आजकल आप लोगों ने देखा होगा अपने इलाकों में, और नहीं देखा होगा तो हम बताते हैं कि फातिहा के नाम पर खाना सामने रखा जाता है, कुछ पढ़ा जाता है, और अगर फातिहा के वक्त खाना सामने नहीं रखा गया तो आपको वहाँ भी कह दिया जाएगा। बरेली मज़हब के लोग, बरेली मज़हब के उलमा आवाम को बताते हैं, उलमाए हक़ उलमाए देवबंद को चिढ़ाने के लिए कि देखो देवबंदी वहाबी फातिहा के नाम पर खाना पीछे रखते हैं, ताक पर रख देते हैं, दाएं बाएं रख देते हैं, लेकिन सामने नहीं रखते हैं, सामने रखने को गलत समझते हैं। उसके बाद वो दलील पेश करते हैं कि देखो सामने खाना रखना ऐसा है वैसा है। मैं कुछ ज़्यादा तफसील नहीं करना चाहूँगा, बस मैं एक बात आपको बताऊँगा बरेली मज़हब के आला हज़रत की किताब। ये देखें, बरेली मज़हब के आला हज़रत की किताब है अल हुज्जतुल फ़ाइहा। ये पुराना नुस्खा है। मैंने नए नुस्खे में जो फतावा रज़विया के साथ अल हुज्जतुल फ़ाइहा का रिसाला शामिल है जो दावत इस्लामी वालों ने शाये की है, मैंने तलाश करने की कोशिश की, उस नुस्खे में नहीं मिला। लेकिन जब मैंने तलाश किया तो पुराने नुस्खे में ये वाला मसला मिला, ये वाली बात मिल गई। नई वाली किताब में शायद न मिले, लेकिन पुराने नुस्खे में ये बात लिखी हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं उसका हवाला और स्कैम, आप इसे महफूज कर लीजिए, आपको काम आएगी। अल हुज्जतुल फ़ाइहा सफ़ा नंबर 16, बरेली मज़हब के आला हज़रत की किताब लिखी हुई है। इस किताब को शाये करने वाले ही बरेलवी उलमा हैं जिन्होंने कई सारे उलमा की तस्दीक़ात के साथ इस किताब को शाये भी किया है। आप इसको पढ़ लीजिए पूरी तफसील। बहरहाल देखें क्या लिखते हैं आला हज़रत। लिखते हैं, और वक्त फातिहा खाने का कारी के पेश नज़र होना, और वक्त फातिहा खाने का कारी के पेश नज़र होना, यानी फातिहा के वक्त फातिहा पढ़ने वाले के सामने खाना रखना, खाना होना अगरचे बेकार बात है। क्या है? अगरचे आला बेकार हज़रत बात रज़ी है। अल्लाह ताला अन्हु की किताब पेश की है और उसमें से उन्होंने बताया है कि खाना सामने रखना फातिहा के टाइम पर जो है बेकार है। वो सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा हुआ है। अब उसका सियाक और सबाक क्या है, उसने पूरा गुल कर दिया और इससे अपनी बातें जो है पेश करने की कोशिश की। दूसरी चीज़ ये है करके, ये कहता है करके, हम सुन्नी उलमा कहते हैं, सुन्नी लोग कहते हैं कि खाना सामने नहीं रखोगे तो वहाँ भी हो जाओगे। ये कौन सी किताब में आपने पढ़ा है? आपके अंदर दम है, अगर आपके अंदर दम है, वाकई में आप दम रखते हैं अपने सीने के अंदर, तो एटलीस्ट मुझे ये बता दीजिए कौन सी किताब का नाम है। इस किताब का नाम मुझे बताइए कि कौन सी किताब में ये चीज़ लिखी हुई है और किसने ये कहा करके महज खाना आगे ना रखने की बुनियाद पर दीन व सुन्नियत से खारिज हो जाता है बंदा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने सियाक और सबाक सब गुल कर दिया। गुल करने के बाद आलिम साहब की तकरीर डाली। तकरीर डालने के बाद उन्होंने ये जो है बात रखने की कोशिश की, जो देखिए भाई खाना सामने रखना जो है ये है वो है XYZ। देखिए उलमा ने जो तकरीर करते हैं, उलमा जो तकरीर करते हैं वो उलमा इस बुनियाद पर तकरीर नहीं करते कि खाना आगे सामने रखो, नहीं रखेंगे तो दीन व सुन्नियत से खारिज हो जाएंगे। अलबत्ता अगर किसी ने महज भूल में खाना ना रखा या फिर पीछे भी रख दिया तो उस पर कोई हद वारिद नहीं है कि भाई कि ये दीन व सुन्नियत से खारिज हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि महज खाना पीछे रखने से कोई दीन व सुन्नियत पर कोई एराब नहीं आता या फिर कोई सवाल या निशान नहीं उठता है। लेकिन देवबंदी अगर रखता है, अगर आपके मज़हब वाले देवबंदी रखते हैं तो महज वो इस बुनियाद पे नहीं रखते कि वो भूल गए या फिर उनके पास नहीं है या उन्होंने देर से पकाया वगैरह XYZ, जैसे हमारे यहाँ पे बहाने होते। आपके यहाँ पे महज ये बहाना होता है करके क्योंकि सरकार हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आगे रखा था इसलिए हम आगे नहीं रखेंगे, और तमाम सुन्नी रखते हैं इसलिए हम नहीं रखेंगे तो हम पीछे रखेंगे। देवबंदी जो है पीछे रखते हैं खाना। अब वो पता नहीं उनकी उल्टी खोपड़ी है। अब आप बोल सकते हैं तो मेरे भी मुंह में ज़बान है ना, आपने जो बकवास की है तो मैं भी बकवास कर सकता हूँ। ऐसा हम क्या हम आपकी तरह भी छिजोराबंदी कर सकते हैं ना कि आप तुम पता नहीं पीछे बैठकर पीछे से हाथ पे खाते होंगे, इन्हीं वाला मुंह में जाता होगा या नीचे जाता होगा पता नहीं। तो यही बात है। चलिए ठीक है, बिना वक्त ज़ाया करिए मैं जो है आगे मसाइल की तरफ पहुँचता हूँ। उनकी किताब बताई उन्होंने। आइए इस किताब के बारे में, सियाक और सबाक सब भूल कर गए वो। सियाक और सबाक क्या है मैं आपको बता। ये किताब है अल हुज्जतुल फ़ाइहा। ये किताब बताई सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इसकी सफ़ा नंबर 14 पे है। सफ़ा नंबर 14, ये आपकी स्क्रीन के सामने। मसला पूछने वाला एक मसला पूछ रहा है, जो साहिल है वो एक सवाल पूछ रहा है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि फातिहा मुरवजा
कि खाना सामने रख कर दुरूद कुरान पढ़कर सवाब इसका बनाम मैयत करते हैं और वो खाना मोहताज को दे देते हैं, जायज़ है या नहीं? ठीक है। अब पूछने वाला साहिल पूछता है करके खाना सामने रखते हैं और जो इशारे सवाब करते हैं, जो खाना गरीबों को खिलाते हैं, जायज़ है कि नहीं? महज इतना सवाल नहीं है, उसके आगे भी सवाल है। फिर उसके बाद जैद कहता है, जैद जो है, इसके आगे जो जैद है, जैद कहता है करके एक कैद लगाता है। जैद जैद क्या कैद लगाता है कि खाना सामने ही हो, और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक वो जो मोहताज है उनको खाना ना खिला दिया जाए, जब तक सवाब नहीं पहुंचता। ये दो चीज़ की कैद लगाता है जैद। अब देखिए इसमें आगे क्या सवाल लिखा हुआ है। जैद कहता है खाना मोहताज को देने से पहले सवाब मैयत को नहीं पहुंच सकता। देखिए आगे लिखा हुआ है, लिहाजा पहले खाना दे, उसके बाद सवाब पहुंचाए। और खाने खाना सामने रख कर नाजायज वो नादिर और अही आया कौल, इसका सही है या गलत? तो इसमें वो कहता है कि दो चीज़ों की कैद लगाता है कि खाना सामने रख कर या फिर खाने को गरीबों को खिलाने के बाद ही सवाब पहुंचता है। तो ये कौल सही है या नहीं? इसके जवाब में पूरा जवाब देते हैं। पूरा जवाब इस बंदे ने स्किप कर दिया। चलिए ठीक है, वो आपके काम का नहीं था। वैसे भी आपके नज़दीक कहाँ है, आपके नज़दीक क्या है खाना, मैं आगे बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊंगा आपको, आपका खाना क्या है मैं बताऊंगा। इसके पूरा जवाब देते हुए और लास्ट में साहिल की इस बात का जवाब देते हुए कि गोया खाना सामने रख कर इसकी भी कैद लगाई, तो खाना सामने रखने की सच्चाई क्या है, उसका जवाब देते हुए सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, क्या फरमाते हैं देखिए, मैं पूरा इबारत आपके सामने पढ़ता हूँ कि क्या लिखा है। वक्त फातिहा खाने का कारी के पेशे नज़र होना अगरचे बेकार बात ही है, मगर उसके सबब से वसूल सवाब या जवाज़ फातिहा में कुछ खलल नहीं। जो इसे नाजायज़ व नादिर कहे उसका सबूत उसके दलील शरिया। अब यहाँ से इसने पूरा स्किप कर दिया है। यहाँ से सवाल को भी समझाया आला हज़रत ने कि सवाल क्या हो रहा है और मैं जवाब क्या दे रहा हूँ, यहाँ से पूरा स्किप किया है इसने। दलील शरी दे, जिन्होंने नाजायज़ किया है उनसे ये मुतालबा हो रहा है कि दलील शरी दे, वरना अपनी तरफ से बाहुक्म खुदा व रसूल किसी चीज़ को नारवा कहद नारवा कहद मानना खुद रसूल पर इफ्तरा करना है। यहाँ अगर किसी शख्स का ये एतकाद है कि जब तक खाना सामने ना किया जाएगा सवाब ना पहुंचेगा, तो ये गुमान उसका महज गलती है, लेकिन नफ्स फातिहा में इसका एतकाद से भी कुछ हर्ज नहीं आता। यानी साहिल का ये अकीदा रखना कि महज खाना सामने रखने से या गरीबों को खिलाने के बाद ही सवाब पहुंचता है, यह अकीदा गलत है। ये बात उसकी गलत है। ये सोच और नज़रियात उसकी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। अगरचे खाना सामने रखना जो है, ये बात जो साहिल ने कही है, जो पूछने वाला ने कहा है, जैद ने कहा है, वो बेकार है। उनका सवाल बेकार है कि वो कहता है करके सामने रखोगे तो ही सवाब पहुंचेगा। ये बात उसकी बेकार है। बात की तरफ उसकी निस्बत है, क्योंकि उसने कैद लगाई कि सामने हो और पहले खाना गरीबों को खिलाए। ये दोनों बातों को बेकार कह रहे हैं सरकार आला हजरत कि वो उसकी ये बात बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है। नियत पर सवाब मिल जाता है। और उसके ऊपर बहुत बड़ी बहस की, आगे पूरी ऊपर बहस गुजर गई कि मुसलमान का सवाब उसकी नियतों पर है वगैरह वगैरह। नियत कर लिया, सवाब मिल गया। अलगरज इसने झूठी बातें रिवायतें पेश कर ये साबित करने की कोशिश की कि सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला क्या कहते हैं। अब आइए, ये तो इसकी बात का जवाब हो गया। अब मैं आपको थोड़ा आईना दिखाना चाहता हूँ। इम्तियाज़ पलम्बी साहब, थोड़ा आईना देखिए और अपना मुंह देखिए उसमें, और हो सके तो कोई अच्छे साबुन से मुंह धोना, फिर हमसे आना बहस करने, हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये आपकी किताब है। देखिए, एक बदनाम ज़माना किताब है, फतावे रशीदिया, रशीद अहमद गंगोही साहब की किताब है, आपके अकाबिरी ने, जिसके लिए आप बहुत उछलते हैं। और किस तरीके से देखने वाले देखेंगे कि देवबंदी जो है किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते, फुद्दू पीटते हैं। आप खुद देखिएगा कि जिसको ये कह रहे हैं नहीं भाई, कलाम इलाही का हम खाना एक ज़रा भी नोश नहीं करेंगे, पीछे रख देंगे, फेंक देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे, सारी बातें उन्होंने लिखी है। मैं लेकिन अभी इसमें बड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो कलाम इलाही नहीं पढ़ेंगे, हुजूर की सुन्नत पे नहीं चलेंगे, अगरचे वो हदीस ज़ईफ़ हो, अगर ज़ईफ़ भी हो, ज़ईफ़ पे अमल फ़ज़ाइल और अमाल में किया जाता है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करेंगे। हम क्या खाएंगे, आइए देखिए हम क्या खाएंगे। फतावे रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही साहब से सवाल हुआ कि नौकर या हकम वगैरह से दिवाली या होली हिंदुओं का त्यौहार होता है, उसमें खाना भेजना या खाना उनका खाना कैसा है, तो उन्होंने जवाब दिया जायज़ है।
देखिए दुरुस्त है, जवाब देते हैं दुरुस्त है, खाना भी जायज़ दुरुस्त है, भेजना भी दुरुस्त है, वगैरह वगैरह एक्स वाई जेड। अब मुझे एक बात बताइए पलामवी साहब, आपको मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, ज़िंदगी में एक सबक सिखाता हूँ कि आपने शायद आपको ज़्यादा मालूम नहीं होगा त्योहारों के बारे में, लेकिन दिवाली की मिठाई से ये निस्बत नहीं होती कि महज़ दिवाली की मिठाई से ये निस्बत होती है कि वो पूजा की मिठाई है। क्योंकि दिवाली के 3 दिन जो होते हैं, महज़ 3 दिन, उनके 3 दिन कोई बड़े दिन होते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो बेहतर गैर मुस्लिम ही जानते होंगे। लेकिन 3 दिन उनकी 3 दिन तीनों दिन लगातार पूजा होती है, जिसमें वो लोग मिठाई, खाना वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं और लोगों में बाँटते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बना के काटते, तो और आपके मौलाना साहब कहते करके वो खाना दुरुस्त है। तो आपके नसीब का खेल है, आपके नसीब का है भाई, आप खाइए। आपके तो नसीब के उसका नाम का पता नहीं किस किस के नाम का आप खाते होंगे। खाइए भाई, दिवाली की मिठाई खाइए, हमारा क्या, हमारे नसीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम इलाही की तासीर लिखा है कि हम खाने भी बैठते तो कलाम इलाही की तासीर पढ़ते। और बिलफ़र्ज़ अगर आपको इतना ही बात करनी थी, इतनी ही ज़रूरत थी, तो आप जुर्रत लगाइए, दम कीजिए, मेरी वीडियो का जवाब दीजिए। फ़ातिहा के ऊपर, मैं भी फ़ातिहा के ऊपर दलाइल देता हूँ, आप भी फ़ातिहा के ऊपर दलाइल दीजिए, मैं आपका वेलकम करता हूँ। रूबरू आकर बात करिए या फिर ऐसे ही बात कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी बात कर सकते हैं आप, या तो वीडियो बनाकर रद्द कीजिए या तो फिर मुझे कॉल कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखा नाज़रीन किस तरीके से लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, आधी इबारतें पढ़ते हैं, इबारत का खुलासा क्या था मैं कर चुका हूँ। और इन्होंने आलिम साहब की तकरीर डाली, वो आलिम साहब की तकरीर आपकी कुछ काम की नहीं थी, उससे कुछ पता ही नहीं चलता आलिम साहब की तकरीर में क्या था कि खाना क्या भाई। अभी आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। तमाम सुनने वाले नाज़रीन इन तक ऑडियो पहुँचा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।